हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने भवन में लेकर आए। हे प्रभु, मेरे जीवन में आपकी महिमा हो, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति के लिए, एक विश्वासी के लिए, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के लिए, है ना, सबसे बड़ा आनंद का स्थान क्या हो सकता है? प्रभु का भवन। आमीन, ताली बजा दो, हालेलुया। प्रभु का भवन, हालेलुया। और कोई अलग स्थान नहीं हो सकता। इसलिए दाऊद कहता है, जब मुझे किसी ने कहा कि आओ हम कहां चलें, हाँ यहोवा के घर को चलें, तो क्या बोलता है? हाँ मेरा मन, आमीन, हालेलुया। एक उद्धार पाया व्यक्ति के लिए सबसे मोस्ट जो आनंद का जॉयफुल प्लेस कौन सा है? भवन, आमीन, है ना। प्रभु का दास दाऊद क्या कहता है भजन 27 में, पता है आपको, कि मैं एक वर मांगता हूं परमेश्वर से, है ना, एक वरदान कि मैं परमेश्वर के भवन में निरंतर क्या करूं? पाया जाऊं। और क्या करूं उस भवन में? उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक उद्धार पाया व्यक्ति खुदा के भवन से दूर होकर एक पल रह नहीं सकता, एक सप्ताह रह नहीं सकता। हाँ, मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, सुनो, परमेश्वर के भवन में के बगैर वो रह ही नहीं सकता, खुदा की उपस्थिति के बगैर वो रह ही नहीं सकता, है ना। दाऊद ने जब पाप किया, है ना, दाऊद, जब नातान ने आकर दाऊद को बताया कि दाऊद, है ना, कि वो जो गलत काम करने वाला पापी तू ही है, तो दाऊद पता है आपको, तुरंत घुटना टेक दिया, तुरंत परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर लिया। और भजन संहिता की किताब के 51 में लिखा है, उसके शायद 10 और 11 आयत में लिखा है, दाऊद ने क्या प्रार्थना किया बताए? हे प्रभु, मुझे अपनी उपस्थिति से अलग ना करना। हालेलुया। दाऊद को किसकी चिंता हो गई? अरे कहीं परमेश्वर मुझे भवन से ना निकाल दे, अपने उपस्थिति से ना निकाल दे। प्रभु आशीष देना नहीं छोड़ना, चंगाई देना नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं बोला उसने। बोला प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से अलग ना करना और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर देना। हालेलुया। दाऊद जानता था कि उसके लिए सबसे ज्यादा आनंद का स्थान क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, खुदा की आत्मा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पिक्चर हॉल में आनंद नहीं मना सकते, है ना, हम लोगों के बीच में आनंद नहीं मना सकते। मैं कहीं शादी में भी जाता हूं तो पीछे बैठे रहता हूं, है ना, मुझे मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों, है ना, है ना। लेकिन जब परमेश्वर के भवन में खुदा की आराधना करने आते हैं तो पता नहीं हाथ पांव थिरकने लगते हैं, है ना। डीजे में वो ताकत नहीं है ना, लेकिन एक छोटा सा ढपली में ताकत है। हमें, लेकिन कैसे? जब परमेश्वर की महिमा को जानते हैं, हमें जब खुदा के प्रेम में को जानते हैं, हमें, हालेलुया। मैं यीशु के नाम से बताना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर के भवन में जब आने का समय हो तो समय को ध्यान रखा करो, खुदा की उपस्थिति को ध्यान रखा करो कि परमेश्वर, आपको क्या लगता है कि प्रभु हमारे आने के बाद आता होगा कि पहले से प्रभु मौजूद होगा? आपको क्या लगता है कि मेरे, हाँ नहीं रुको, मैं तो जाऊंगा तभी तो आएगा, है ना, ऐसा कोई है क्या? ऐसा सोचो नहीं, प्रभु मौजूद है अपने भवन। आमीन। बाइबल में लिखा है प्रभु अपने भवन में मौजूद है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत ही एक वो महत्वपूर्ण बात जो है मैं परमेश्वर के वचन से सिखाऊंगा, बताऊंगा। और मैं जानना चाहता हूं, है ना, कि सच में जो है वो आप इन बातों को समझें, आप जानें, है ना। और आज का जो विषय है वो मेरा विषय इस प्रकार से है कि अपने आप को सही रूप से या अपनी वास्तविकता को पहचानना, दूसरों को नहीं। किसको पहचानना है? अपनी वास्तविकता, है ना। हु आई एम, मैं कौन हूं, है ना, मैं कौन हूं, ये बातों को पहचानना है हमें कलीसिया। और जब तक हम इस बात को नहीं पहचानेंगे, है ना, तब तक जो है सच में जो हमारे जीवन से जो खुदा की महिमा होनी है वो नहीं हो पाएगी। आपके जीवन से जो परमेश्वर की महिमा होनी है वो नहीं हो पाएगी। आमीन, हालेलुया। मुझे क्यों लग रहा है आप सो गए? हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा है ना कि हमें हमारी वास्तविकता को क्या करना है? पहचानना है।
बोलो मुझे, थोड़ा आवाज के साथ बोलो, मुझे मेरी वास्तविकता को, अपने आप को जो मैं हूँ उसे पहचानना, उसे जानना। आमीन, आमीन। कितने लोग जानना चाहते हैं कि जो है आप। हालेलुया। आपको पता है बाइबल यही बताती है ना। बाइबल का सबसे पहला क्वेश्चन कि जो है हम उसे प्रभु बताए। बाइबल में बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर पाए जाते हैं और सबसे पहला आंसर जो है ये है कि मैं कौन हूं इसका, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, है, कोई लोग बोलते हैं मैं कमजोर हूं, कोई बोलता है मैं दुर्बल हूं, अरे मैं तो अनाथ हूं, मेरा तो कोई नहीं है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, है ना, मेरे कोई मित्र नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड नहीं है ना, मेरे माँ बाप नहीं, मैं तो किसी का बेटा ही नहीं, मैं तो किसी की बेटी ही नहीं, है ना। ये सारे प्रश्नों का जवाब परमेश्वर का वचन देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जितना मुझे इस समय इजाजत देगा मैं उतनी बातों को बताऊंगा, लेकिन मैं उसे आगे भी बताऊंगा, है ना, कि बहुत सारे प्रश्नों का जवाब जो हमारे अंदर प्रश्न है उनका जवाब आज लोग भी जानना चाहते है ना। और मैं बताना चाहता हूं, हम जाने सबसे पहले कि मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता कौन क्या है, मैं कैसे मसीह में आ गया, मैं कैसे मेरे हाथों में बाइबल आ गया, क्या योजना है खुदा का मेरे जीवन में। आमीन। और जब जानेंगे, विश्वास करिए, आप आशीषित महसूस करेंगे। आमीन, हालेलुया। आप जानेंगे, जब जानेंगे कि आपको बापरे, आप तो 30 हाथी के बल रखने वाला व्यक्ति। आमीन। कितना हाथी का? 30 हाथी। ऐसा बोल रहे तो 30 हाथी का चीटी कितना बड़ा होता है? बोले 30 हाथी का। हालेलुया, हालेलुया। हाथी की बात कर रहे हो लेकिन आवाज चीटी के जवान भी नहीं आ रहा है ना। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर के वचन पर जाएंगे, सीधा खुदा के वचन पर जाएंगे। मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 3रा अध्याय के 9 आयत से मैं पढ़ूंगा, ठीक है। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय के 9 आयत से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को जो मेरी प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए, है ना। वहां पर परमेश्वर बातें करता है ना, मूसा से बातें कर रहा है। ये परमेश्वर जो है अब इस्राएलियों की कराहना को सुन लिया है, इस्राएलियों की दुख को परमेश्वर ने देख लिया है, उनके चिल्लाहट, उनके परिश्रम, उनके पीड़ाएं, सारा चीजों को परमेश्वर ने देख लिया है। और अब परमेश्वर जो है उतर आया है और उतर आकर परमेश्वर जो है ना, अब परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है, मूसा को दर्शन दिया है, मूसा से बातें कर रहा है और कह रहा है कि सुन, मैंने अपनी प्रजा के चिल्लाहट मैंने देख लिया, सुन लिया है, उनका अंधेर करना मुझसे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु 11 वचन बहुत इंपॉर्टेंट, 11 वचन का अंडरलाइन करना। परंतु मूसा ने क्या कहा, देखिए, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर ले आऊं, है ना। क्या बोला मूसा ने? मैं कौन? सब बोले मैं कौन? हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला मूसा ने? मैं कौन हूं जो जाऊंगा प्रभु। मैं तो ऐसा बोलने का तात्पर्य मूसा का क्या था? मूसा इस बात को जानता था कि वो अभी चरवाहा है, अभी अपने ससुर का भेड़ बकरी चरा रहा है, इस योग्य नहीं कि राजा फिरौन के सामने खड़े। फिरौन के सामने कोई चरवाहा जाकर खड़े नहीं हो सकता, क्योंकि फिरौन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो मिस्र का सम्राट है ना, वो मिस्र की शक्ति है, वो देवता के समान लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी बात मानते हैं और ऐसे एरे गहरे व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। राजा से मिलने की अनुमति किसी को ऐसा नहीं मिल जाएगी। उसके पास जाने के लिए एक सही ताकतवर होना है, एक योग्य व्यक्ति होना है। इसलिए मूसा ने कहा, मैं कौन हूं प्रभु, मैं कैसे जा सकता हूं, है ना। मैं जाने के योग्य नहीं हूं, मैं उसके तुल्य नहीं हूं, मैं कैसे खड़ा हो जाऊं। ऐसे कई बार जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है तो हमारे अंदर में भी ऐसे ही प्रश्न होता है। शायद हम ना पूछते हो अपने आप को, लेकिन मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता,
है ना, मेरे लायक वाला काम नहीं है। कई प्रकार की बातें हमारे मन में, लेकिन आज मैं सच बताना चाहता हूं गलीशिया, है ना, हम जो प्रभु की उपस्थिति में आज बैठे हुए, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने लोग आज प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं, है ना, कि हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। आमीन। क्या परमेश्वर मूसा को नहीं जानता था? हालेलुया। क्या परमेश्वर को जानकारी नहीं है मूसा कौन है? पता है। और विश्वास करिए, परमेश्वर को आपके बारे में भी पता है। आमीन। आपके पोटेंशियल के बारे में, आपके अंदर की ताकत के बारे में, आपके अंदर की योग्यता के बारे में, आपके अंदर की क्षमता के बारे में, कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कहां खड़े हो सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, ये सारी बातें खुदा को पता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन हमें कई बार ये बातें पता नहीं होती, हम कई बार इन बातों को नहीं जान पाते, और इस कारण से हम कई बार कमजोर हो जाते हैं, कई बार हम बैठ जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम मैदान छोड़ देते हैं, कई बार हम छिप जाते हैं, कई बार हम असफल हो जाते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से बताना चाहता हूं, यदि हम इस बात को जानेंगे खुदा का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, विश्वास करिए आप यीशु के नाम से आप आशीषित महसूस करेंगे। आमीन। सच में आपके जीवन के द्वारा खुदा की महिमा होगी। आमीन। हालेलुया। और जो खुदा की योजना है आपके जीवन में, वो भी यीशु के नाम से पूरा होगा। हालेलुया। 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 जब मूसा ऐसा पूछ रहा है कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं या इस्राएलियों को फिरौन के हाथों से छुड़ा कर लेकर आऊं, निकाल कर लेकर आऊं, तो सबसे पहले इस बात को जानना है ना, जानना पड़ेगा हमें, है ना, कि सच में मैं कौन हूं। और इसके पहला आंसर बाइबल में मिलता है उत्पत्ति की किताब में। उत्पत्ति की किताब उसके पहला अध्याय और उसके पहले अध्याय के उसके 26वें वचन को जब पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसके पहला अध्याय और 26, मैं चाहता हूं सब लोग बाइबल निकालें, और आप लिखना चाहते हो उसे लिख लें। उत्पत्ति की किताब उसके पहला अध्याय और उसके 26वां वचन में वहां पर क्या लिखा है, कोई जल्दी जल्दी कोई पढ़ना। फिर परमेश्वर ने कहा, अपने स्वरूप के अनुसार हाँ अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखते। सब बोले आमीन। हालेलुया। आप पहले लाइन में पढ़े, क्या लिखा वहां पर? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। आमीन। हालेलुया। मनुष्य कैसे बना? आप कैसे बनाए गए? आप परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी समानता में। स्वरूप और समानता अलग अलग होता है, आपको पता है ना? स्वरूप और जो समानता है वो अलग अलग है। स्वरूप मतलब क्या है? उसके हुबहू, उसके जैसे, लेकिन समानता मतलब उसके अधिकार के जैसे, वो जैसा है उसकी समानता, उनकी बराबरी। परमेश्वर ने थोड़ा कम नहीं बनाया, छोटा नहीं बनाया, 80% नहीं, 50% नहीं। बाइबल में लिखा है हम परमेश्वर के स्वरूप में भी हैं और परमेश्वर की समानता में भी। आमीन। हालेलुया। 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 पहला आंसर क्या है? आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, आप परमेश्वर की समानता में हैं। आमीन। जब परमेश्वर अपने आप को देख रहा है तो वो आपको भी देख रहा है। हालेलुया। और जब आपको देख रहा है तो वो अपने आप को भी देख रहा है। आमीन। हालेलुया। जब आपको देख रहा है तो आपके अंदर किसको देख रहा है? वो अपने आप को देख रहा है। कहता वो श्वास किसका है? उसी का है। स्वरूप किसका है? उसी का है। समानता किसका है? उसी का है। हालेलुया। है ना? परमेश्वर ऐसा नहीं कि हाथी के पास जो है परमेश्वर जो है चूहा को भेजेगा, नहीं भैया, हाथी के पास हाथी को ही भेज रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा है ना कि मूसा तुझे जाना है फिरौन के पास, तुझे जाना है मिस्र में, और तू मुझे मेरे सारे घराने के लोगों को तुझे निकाल कर मिस्र के यहां से लेकर आना है। मूसा बोलता है मैं कौन हूं? और उसका पहला आंसर है कि मूसा परमेश्वर की सृष्टि है। आमीन। हम कौन है? हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम हाथी घोड़ा जैसे नहीं दिखते, परंतु हम कौन हैं? हम खुदा के बंदे हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, उसकी सृष्टि, उसकी समानता में बनाए गए। आमीन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाए तो कैसा बनाए? अपने स्वरूप में। और दूसरी बात पढ़िए, पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 11वें अध्याय और उसके 7 वचन में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 11वें अध्याय और उसके 7वीं आयत।
पहला कुरिन्थ की किताब उसकी 11वें अध्याय और उसके 7वीं आयत आप में। पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, हाँ, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर, है ना, पहला कुरिन्थ की किताब उसके, है ना, 11 का 7 वचन में क्या लिखा है वहां, फिर एक बार पढ़िए, फिर देख। और पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप, क्योंकि वो क्या है, लिखा है, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य कौन है? परमेश्वर का स्वरूप है और उसकी महिमा है। किसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा लेगा? आपके द्वारा। आप परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर कैसे काम करेगा? आपके द्वारा। आपके जीवन से होकर खुदा काम करेगा। मूसा को बोला, मूसा मैं नहीं जाऊंगा, तू जाएगा, तू मेरा स्वरूप है और तू मेरी महिमा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा मजा नहीं आता। हालेलुया। आप लिखो लेकिन ऐसा इतना खोकर मत लिखो। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने कि तुम कौन हो? तुम परमेश्वर के स्वरूप और उसकी महिमा। बोलो मैं परमेश्वर की महिमा। आमीन। मैं परमेश्वर के, आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा कराएगा। आमीन। आपके द्वारा परमेश्वर अपनी प्रशंसा कराएगा, है ना। जब बाइबल में लिखा है ना, जब यीशु मसीह जब यरूशलेम में जा रहे थे और लोग जब वो डालियां, खजूर की डालियां ले जयकार कर रहे थे, होसन्ना, राजाओं के राजा की होसन्ना, तो कुछ लोग आए और मना करे कि बोल दे तेरे चेलों को इतना ज्यादा ना चिल्लाए, है ना। तो क्या बोला यीशु मसीह ने? बोले यदि आज ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये पत्थर। हालेलुया। ये पत्थर चिल्लाएंगे। और मैंने मनुष्य को क्यों बनाया है? मेरी महिमा करने। हमें पहला कुरिन्थ की किताब के 6वें अध्याय के 19 और 20 वचन में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो परंतु परमेश्वर के हो, ताकि तुम अपने देह के द्वारा क्या करो? उसकी महिमा करो। सब बोलो हालेलुया। किसकी महिमा करने के लिए है ये देह? परमेश्वर की। आमीन। मूसा को बोला तू जाएगा और मेरी महिमा करेगा। कहां पर? मिस्र में। आमीन, हालेलुया। उसने बोला मैं कौन? अरे पिया तू मेरी महिमा करने वाला व्यक्ति है, तू मेरा स्वरूप है, तू मेरी समानता है। हालेलुया। मैं कोई डॉगी को नहीं भेज रहा हूं, मैं कोई बिल्ली को नहीं भेज रहा हूं, मैं किसको भेज रहा हूं? मेरी स्वरूप और समानता में जिसको मैंने बनाया, जिसके अंदर मेरी महिमा रहती है, मैं उसको भेज रहा हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप यदि इस बात को जानोगे कि मैं ही परमेश्वर की महिमा हूं, तो आपके जीवन के द्वारा खुदा की महिमा होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेट का दर्द, सिर का दर्द, ये साधारण चीजें होगी आपके लिए। आप ऐसे कमांड करोगे और वो दर्द जाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि देखिए मैं पढ़ाना चाहता हूँ निर्गमन की किताब के 15 अध्याय के 14 अध्याय के 21 वचन में आ जाए। निर्गमन की किताब उसके 14 अध्याय और उसके 21 वचन में आए। जब परमेश्वर ने मूसा से, सुनो, मूसा बोल रहा था ना कि मैं कौन हो जाऊंगा, मैं कौन हो जाऊंगा। फिर मूसा चला भी गया और लोगों को निकाल कर लेकर भी आ रहा था। अब जब वहां पर लाल समुद्र के पास जब पहुंचे, लाल समुद्र के पास पहुंचने पर अब जो है भयंकर ये समुद्र उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जब ये दुहाई दे रहे तो परमेश्वर ने कहा तू क्यों दुहाई दे रहा मेरा? तू अपने हाथ बढ़ा। और उसके जब मूसा ने हाथ बढ़ाया, क्या लिखा उसके 21 वचन पढ़िए वहां पर क्या लिखा है? तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल को ऐसा हटा दिया जैसे उसके बीच से वो क्या हो जाए? सूखे सूखे निकल जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता था ना, परमेश्वर तो देख रहा है ना। तो जब इस्राएली जा रहे हैं, अरे मेरी प्रजा इतना दूर आ गए, अब समुद्र है, सुनो सुनो, अरे जल्दी जल्दी समुद्र हट जाओ, ये भी तो कर सकता था परमेश्वर। क्योंकि क्या परमेश्वर नहीं देखता क्या? प्रभु तो देख रहा है ना। प्रभु तो पहले ही समुद्र को हटा देता, समुद्र तू भी हट जा, ए यरदन तू भी हट जा, ए पहाड़ तू भी हट जा, है ना। तुम कड़वा क्यों दोगे, मीठा पानी देना शुरू करो। लेकिन नहीं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपनी महिमा किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से, व्यक्ति विशेष के हाथों से, उसके जुबान से करना चाहता है। आमीन। और वो कौन था उस समय? मूसा। परमेश्वर ने मूसा को इस जिम्मेदारी दिया। आमीन। और इसलिए देखो, जब मूसा ने हाथ बढ़ाया तब परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। आमीन, हालेलुया। सुनिए क्या लिखा है वहां पर? जब मूसा ने हाथ बढ़ाया और परमेश्वर ने रात भर पुरवाई चलाई।
मूसा के हाथ बढ़ाने से पहले परमेश्वर ने काम करना शुरू किया था? नहीं। हालेलुया। तो कौन है मूसा? खुदा की महिमा करने वाला। आमीन। ये बताना चाह रहा था, तू साधारण व्यक्ति नहीं है। तू क्यों ऐसा पूछ रहा है कि मैं कौन हूं जो जाऊंगा? अरे तू अपने आप को इतना हल्का मत समझ, अपने आप को इतना कमजोर मत समझ, अपने आप को इतना दुर्बल मत समझ। तू खड़ा होगा, आमीन, और समुद्र भी रास्ता देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आत्मा में यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, अपने हाथों को उठाओ। आपको ही परमेश्वर ऐसा बनाएगा यीशु के नाम से। आपके जीवन के द्वारा खुदा अपनी महिमा लेगा। यदि आप पहचानोगे, आप हाथ बढ़ाओगे और बीमार चंगे होगे। आप हाथ बढ़ाओगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगी। आप हाथ बढ़ाओगे और शैतान हारेगा। आप हाथ बढ़ाओगे और परिस्थितियां बदल जाएगी यीशु के नाम। हालेलुया। निर्गमन की किताब के 17 अध्याय मूसा जान गया कि मेरे हाथ बढ़ाने से क्या होता है, इसलिए क्या किया? यहोशू और प्रजा को बोला, सुनो, एक काम करो, तुम लोग जाओ। कहां पर जाओ? तुम लोग अमालेकियों से लड़ने के लिए। और मैं कहां चले जाऊंगा? मैं पहाड़ पर। और पहाड़ पर जाकर मूसा क्या करेगा? घुटना टेकेगा? नहीं, हाथ उठाएगा। आमीन। अब मूसा को पता चल गया था ये हाथ साधारण हाथ नहीं है। ओ कलीसिया, जान यीशु के नाम से हम असाधारण लोग हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं। हमारे हाथ साधारण नहीं है, हमारे पांव साधारण नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है? जहां जहां तू पांव धरेगा विस्तार तुझे दे दूंगा। जहां पर तू हाथ उठाएगा वो लोग चंगे हो जाएंगे। तेरी जुबान से तू जो बोलेगा वो हो जाएगा। अरे कौन सा जगह, कौन सा शरीर है जो आपका काम नहीं कर रहा है? कौन सा शरीर का अंग है जिसे परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा? आमीन, हालेलुया। आपकी जुबान के द्वारा वो महिमा ले रहा है, आपके हाथों के द्वारा वो महिमा ले रहा है, आपके पांव के द्वारा महिमा ले रहा है। फिर कौन सा शरीर है जिसके, कौन सा शरीर का अंग है जहां पर परमेश्वर कह रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा? हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा खुदा अपनी महिमा लेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो, मेरा हाथ साधारण नहीं है, मेरा पांव साधारण नहीं है, मेरे जुबान साधारण नहीं है। बोलो, मैं भी साधारण नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अपने आप को पहचानना है यीशु के नाम। आमीन, आमीन। देखिए, जैसे ही मूसा ने अपने हाथ बढ़ाया, समुद्र दो भाग हो गया। आमीन, हालेलुया। बोलो, नहीं, मूसा का हाथ शायद बड़ा हाथ होगा, है ना? मूसा का पाँव शायद बड़ा पाँव होगा, है ना? मूसा शायद बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। ऐसा कुछ नहीं। सुनिए, योएल नबी की किताब उसका 3 अध्याय के 10 वचन निकालें। योएल नबी की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके 10 वचन में क्या लिखा? योएल 3 और उसके 10। अपने हल की, फिर से एक बार ऊंची आवाज के साथ बढ़ा करो। अपने अपने हल की, अपने अपने हल को, फाल को पीट कर, अपने अपने हल के फाल को पीट कर, तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे सब। आमीन। सुनिए क्या लिखा है वहां पर? जो बलहीन है ना, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। जो बलहीन है, जो कमजोर है, जो दुर्बल है, वो क्या कहे? मैं बलवान हूं। आमीन, हालेलुया। सुनिए, वचन के समझ में आए, अंडरलाइन करें। यहाँ पे क्या लिखा है? जो बलहीन है तुम्हारे बीच में, जो कमजोर है तुम्हारे बीच में। ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने उसको किनारे कर दो। ऐसा लिखा है क्या? नहीं, ये तो कमजोर है, नहीं, ये तो दुर्बल है। परमेश्वर के दृष्टि में कोई कमजोर नहीं है। आमीन। परमेश्वर के दृष्टि में कोई दुर्बल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, जो बलहीन है, जो कमजोर है, जो दुर्बल है, वो क्या कहे? मैं वीर हूं। आमीन। मैं कौन हूं? अपने हाथों को उठाओ, ऐसा बोलो आज से कि मैं वीर हूं। बोलो, मैं वीर हूं, मैं बलवान हूं, पहलवान हूं, सामर्थी हूं, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने आप को पहचानना है। प्रभु क्या कह रहा है? बलहीन व्यक्ति को बुलाकर क्या कह रहा है? तू कौन है ना? एक बलहीन व्यक्ति, एक कमजोर व्यक्ति को बुलाकर परमेश्वर क्या कह रहा है? तू कौन है? वीर हो। वीर है तू। बोल, क्या है तू? वीर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं है। आपको पता है, जब मूसा से परमेश्वर मूसा ने क्यों ऐसा कहा, मैं कौन हूं तो जाऊंगा? क्योंकि मूसा वही फिरौन के सामने से भागा था। और क्यों भागा था? डर के भागा था, डर के भागा था। और परमेश्वर आया और पकड़ा, बोल रहा तू ही जाएगा मेरे लोगों को छुड़ाने। बोला, प्रभु क्या कर रहे हो? मैं क्यों जाऊंगा? मैं कौन हूं तो जाऊं? मुझे आपको पता भी है मैं कौन हूं? बोले, हाँ पता है। तू कौन है? वीर है।
आमीन। मूसा ने अपना परिचय क्या बनाकर रखा था? मैं तो डरपोक हूँ। लेकिन परमेश्वर ने आकर क्या बोला? तू कौन है? तू सूरवीर है, तू वीर है, तू योद्धा है, तू बड़ा लीडर है। मूसा के है ना चुने, परमेश्वर के चुने जाने के बाद मूसा का नाम क्या पड़ा बाइबल में पता है? महान अगुआ। क्या पढ़ा? महान अगुआ। लोग जब इतिहासकार जब पढ़ाते हैं, बड़े बड़े कमेंट्री लिखी गई है मूसा के बारे में, और मैं बड़े बड़े किताबें पढ़ा मूसा के बारे में, और जब लेखक लिखते हैं तो ग्रेट लीडर। लेकिन मूसा बोल रहा मैं कौन हूं? जब अपने आप को मैं तो देख ही नहीं, जान नहीं पता उसको। लेकिन आज जब समझ में आया, जब खुदा ने उसकी आंखें खोली, तब अब लोग भी देख रहे हैं मूसा के जैसा कोई और अगुआ नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपकी जैसा भी कोई और नहीं है। आमीन। अपने आप को कमजोर मत बनाओ गलीशा, अपने आप को दुर्बल मत बनाओ, अपने आप के बारे में उल्टा सीधा बातें मत बोलो, अपने आप को है ना इतना गरीब मत बनाओ, असहाय मत बनाओ। आप कमजोर नहीं हैं, आप दुर्बल नहीं हैं, आप निराश नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं। आप परमेश्वर के दृष्टि में कौन है? वीर है, योद्धा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जो तुम्हारे बीच में निर्बल है ना, जाकर कह दो उनको, वो जो कमजोर नहीं है, वो दुर्बल नहीं है, वो मेरे दृष्टि में बलवान है, वो मेरे दृष्टि में मजबूत है, वो मेरे दृष्टि में वीर लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपने आप को पहचाने। आमीन, आमीन। न्याय की किताब के 6वां अध्याय में है ना एक बढ़िया घटना है ना, न्याय की किताब में, जहां पर परमेश्वर ने गिदोन से बातें किया था ना, परमेश्वर ने गिदोन से बातें किया। लेकिन मैं आज कुछ उसमें से दूसरी बातें बताऊंगा है ना। गिदोन के न्याय की किताब निकालिए, न्याय की किताब और उसके 6वां अध्याय, न्याय की किताब और उसके 6वां अध्याय, और 6वां अध्याय के है ना उसके 11 वचन से पढ़ेंगे। 6वां अध्याय। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष मतलब जो बांज वृक्ष है ना बाइबल में, बांज ऐसा मत समझना कि उसमें कोई फल नहीं है, ऐसा वाला बांज मतलब होता है फिग ट्री। इंग्लिश में लिखा है फिग ट्री, FIG, फिग ट्री। फिग ट्री मतलब जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़ देखा ना, बरगद का पेड़ कितना बड़ा बड़ा होता है, तो बड़े बड़े बरगद का पेड़ है ना, बहुत ही पत्ते रहते हैं जिसमें आराम से है ना वो छांव के भाग लोग रह सकते हैं। तो ऐसा बांज वृक्ष मतलब होता है फिग ट्री। ठीक है, आगे बढ़िए। बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में योआस का था। हाँ, योआस का था। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा, उससे मिद्यानियों से क्या करे? दाखरस के कुंड में गिदोन क्या कर रहा है? वो गेहूं झाड़ रहा है। और क्या क्यों झाड़ रहा है लिखा है? क्योंकि मिद्यानियों से, शत्रु से हाँ देखने वाला भी उधर, तो अपने आप को छिपा रहा था, अपने गेहूं को छिपा रहा था। 12 वचन। हाँ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन, हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने गिदोन को, है ना? जबकि बाइबल में साफ लिखा है गिदोन क्यों दाखरस के कुंड में अंदर घुसा था? डर के मारे। किसके डर के मारे? मिद्यानियों के, शत्रु के डर के मारे। तो नबी यदि मैं और आप देखें तो गिदोन को क्या बोलेंगे? है वो तो डरपोकेगा, वो क्या करी है कि नहीं, वो क्या कर सकी, कछु नहीं कर सके। वो तो बात में डर जाते, पेट दर्द देले डर जाते, सिर दर्द देले डर जाते, पांव दर्द देले डर जाते, है ना, डर जाते, वो डर जाते। बुरा थोड़ा स्वप्न आ जाही तो फिर डर जाही, सब बात में डर जाते। लेकिन क्या लिखा है वहां? परमेश्वर ने आकर क्या बोला? हे डरपोक बोला, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो गिदोन ने क्या बोला? गिदोन ने मुझसे कहा, 13 वचन, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता है ना तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? नहीं, हम लोग कोई शूरवीर नहीं है। हमको किसने छोड़ दिया है? परमेश्वर ने, है ना, हमको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। तो वहां पर क्या लिखा है ना, आगे क्या लिखा है? पढ़िए उसके 14 वचन से। नहीं 14 वचन। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति के पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया। क्या बोला? तू कमजोर नहीं है, तू शूरवीर है।
और तू इस वीर की शक्ति को लेकर जा, तू इस शक्ति को जान और जा, और तू क्या करेगा लिखा है, तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। और 15 वचन पढ़िए। उसने कहा हे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं। ये भी गिदोन, ये भी किसके समान बोल रहा है, मूसा। मैं कैसे करके छुड़ाऊं प्रभु, है मैं तो डर के मारे तो गड्ढा में आया हूं, फिर मुझे आप बाहर निकाल दिए, ठीक है, थैंक यू उसके लिए, लेकिन आप फिर बोलोगे कि उनको मैं छुड़ाऊं मेरे शत्रु, ये कैसे करके हो सकता है ना? समझ रहे आप, है ना? प्रभु भी कैसे उल्टा सीधा काम देता है कि? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या गिदोन बोल रहे, क्या कर रहे हो प्रभु, ये सारी बातें आप मेरे को आकर क्यों बता रहे हो, आप छिपाओ व्यक्ति को, है ना? क्या बोल रहा है, उसने कहा हे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं, देख मेरा कुल, क्या यहां अंडरलाइन करना, पढ़ लो, यही बोलते हो आप लोग, पढ़ो क्या लिखा है, देख मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है। बोलो ना, बोलो जोर से, क्या है, कंगाल है। अरे जोर से बोलो, सब लोग बोलो क्या है, और मैं कहा कंगाल व्यक्ति को यही बोलते हैं ना हम लोग। प्रभु में आने के बाद भी हमारे शब्द क्या है, कुछ नहीं है, है ना? कंगाल है, गरीब है, और कुछ बोलो ना बोलो, है ना? क्या बोला, हम तो सबसे कंगाल है, है ना? प्रभु भी सोच रहा होगा यार, उसके पास भी उस समय मोबाइल रहता ना, तो अभी जैसे रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड करता है ना? तेरा बात रिकॉर्ड करूंगा और फिर स्वर्ग में तेरे को बताऊंगा, है ना? देखिए खुदा बात कर रहा है, कोई मनुष्य बातें नहीं कर रहा है। कौन बात करने आए, कौन बात कर रहा है, वो परमेश्वर। लेकिन क्या बोल रहा है, अपना परिचय क्या दे रहा है, कि मैं अपने 12 गोत्रों में से सबसे कंगाल, कुछ नहीं कुछ नहीं है मेरे पास। जबकि प्रभु क्या कहता है पता है, तुम मेरा निज धन हो, है ना? बोलता है तुम मेरा निज धन हो। प्रभु उसे धन के रूप में देख रहा है और वो अपने आप को कंगाल के रूप में देख रहा है। तो फिर ये मेल खा रहे हैं, मेल खा रहे हैं, और इसीलिए परमेश्वर के साथ हमारी सोच मेल नहीं खाती, और ये मेल नहीं खाने के कारण से हम कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, आप पढ़िए क्या लिखा है ना, मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा। आपको बता दूं, प्रभु आपको पता नहीं है तो बता दूं, मैं पिता के घराने का सबसे छोटा घराने का व्यक्ति हूं। अब मुझे बताओ, आप मुझे भेजोगे, आप मुझे भेजोगे, कंगाल व्यक्ति को भेजोगे आप? प्रभु ने कहा तू ही जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, तू ही जा, और जो काम दिया मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा, तू ही जाएगा। और जब हम अपने आप को कमजोर समझते हैं ना, तब बड़ी बड़ी विपत्ति आ जाती है ना? आप बोलोगे पास्टर जी क्या बोल रहे हो, बोला ऐसा ही होता है। आप जब अपने आप को और कमजोर और दुर्बल महसूस करोगे तो ज्यादा बड़ी समस्याएं आ जाएगी। शैतान ऐसा नहीं बोलेगा, ओहो इसको दर्द हो रहा है, एक छोटा कांटा चुभा ऐसा बोलेगा, ऐसा नहीं, छोटी वाली बीमारी डाल इसको, छोटी वाली बीमारी, ये तो ऑलरेडी कमजोर है। बोले नहीं, उसको बड़ा तकलीफ देगा, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं अपने आप, मैं तो कंगाल हूं, उसको और, इसलिए तो लिखा है जिसके पास है उसे और दिया जाए, और जिसके पास नहीं है जो है वो भी बाइबल का सिद्धांत सुन लो, यही बाइबल का सिद्धांत, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। तो आपको लगेगा प्रभु ने भी पक्षपात करता है, बोले नहीं, क्या है, जिसके पास क्या है, विश्वास है, वचन है, आत्मा है, शामत है, उसको और क्या कर दिया जाएगा, और देगा परमेश्वर। क्योंकि वो अपने जुबान से उल्टा सीधा बातें नहीं, कंगाल हूं, गरीब हूं, छोटा हूं, यही बोलते रहेगा, और जो यही बोलते रहेगा वो क्या हो जाएगा, लिखा है वो और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसकी जुबान में ही कमजोरी बसा है, उसके मन में भी कमजोरी बसा है ना? सुनिए समझ में क्या बोला, और यही बाइबल का सिद्धांत है। कलीसिया समझ जाओ, हमें, इसे मैंने कहा, हमें अपने आप को पहचानना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आंखें खोल रहा था गिदोन का, है ना? प्रभु आंखें, और क्या लिखा है, आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है, उससे कहा, है ना? हाँ, यहोवा ने उससे कहा, हाँ, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा,
पूरा पढ़ा करो। हाँ, फिर से पढ़ो कि मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। गिदोन ने उससे कहा यदि तेरा अनुग्रह की दृष्टि 16 वचन है, यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्यों को। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर? बोले यार मैं रहूंगा तेरे संग और तू जो मिद्यानियों को मारेगा। मिद्यानी मतलब पता है एक देश है, ये देश एक देश, मिद्यान एक देश है, वो एक व्यक्ति का नाम नहीं, कोई मिद्यान एक देश है। बोल रहा है तू ऐसे मारेगा इन लोगों को जैसा कि एक देश एक व्यक्ति को तू क्या कर रहा है, मार रहा है। आमीन, हालेलुया। अब समझो कि परमेश्वर उसको कैसा देख रहा है कि इस्राएल का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? गिदोन। हालेलुया। वैसे ही खुदा मुझे और आपको भी देखता है। आमीन। वैसे ही परमेश्वर मुझे और आपको भी देखता है। हमें कमजोर के कंगाल के रूप में नहीं देखता, गरीब के रूप में नहीं देखता, छोटे के रूप में नहीं देखता, परंतु सबसे बड़ा योद्धा परमेश्वर का तू ऐसा मानेगा उनको जैसे कि एक व्यक्ति को मार रहा है, जबकि पूरे एक है ना, जबकि एक राज्य को तू खत्म करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं। बोलो परमेश्वर का बोलना मनुष्य के समान नहीं। परमेश्वर का चलना मनुष्य के समान नहीं। और मैं परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाया गया हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु कैसा देख रहा है? गड्ढे में पड़े हुए व्यक्ति को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर, दुनिया का सबसे बड़ा वीर, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा जो एक देश को क्या करेगा? मार डालेगा। आमीन। बोला तू जा और तू तो ऐसा मारेगा गिदोन, है ना, कि तू तो जैसे लगेगा तेरे को यार एक व्यक्ति के जैसा मार रहा हूं। प्रभु ये लोग तो ऐसे चले गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके लिए भी परमेश्वर ऐसा ही कहेगा। आमीन। डरना नहीं है कलीसिया, खड़े हो जाओ यीशु के नाम से। नया ताकत, नया बल, नया एनर्जी के साथ, नई सामर्थ, नई अभिषेक के साथ, एक नया प्रकाशन के साथ कि आप कौन है? निर्बल नहीं है, आप बलवान हैं। आप कौन है? जोर से बोलो मैं कौन हूं? आमीन। मैं कौन हूं? आमीन, हालेलुया। मैं शूरवीर हूं, मैं योद्धा हूं। बोलो मैं कंगाल नहीं हूं। क्या लिखा है दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय के 9 वचन में? किसी को याद है ये वचन? दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9 क्या लिखा है? कि मैं तुम्हारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया कि तुम क्या बन जाओ? तो आप कंगाल हैं? आप कंगाल हैं? बोलो मैं धनी हूं, प्रभु में धनी हूं। स्वर्ग की सारी आशीषें प्रभु ने मुझे दे दिया है। आमीन। मैं धनवान हूं, मैं आशीषित हूं, मैं संपन्न हूं यीशु के नाम से। जब मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे पीछे जोर से बोला करो आप। हालेलुया। मुक्का जैसे नहीं, ये सुनने से कुछ नहीं होगा, बोलने से ही होगा। हम में आए में क्या बोल? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा तू जाएगा और ऐसा मारेगा जैसे एक व्यक्ति को। और उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद है ना हम लोग जाएंगे उसके 25 वचन में, सीधा 25 वचन में जाएंगे। ठीक है, 25 वचन को पढ़िए वहां पर। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, देखो परमेश्वर का बोलना बंद नहीं हुआ, परमेश्वर बोलना उठाया, उसको योद्धा बनाया। और क्या बोल रहा है सुनो, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल, हाँ अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो असेरा देवी उसके पास है उसे भी क्या कर? काट डाल। आमीन। और 26 वचन, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के लिए क्या कर? एक वेदी बना। सब बोले आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। ये 25 और 26 वचन को ध्यान से देखो, क्या बोला परमेश्वर ने? अब तो योद्धा हो गया ना, अब तो पहलवान हो गया ना, अब तो वीर है ना, तो एक काम कर, तू जा और क्या करना? जो बाल का जो गढ़ है, जो अशेरा का जो गढ़ है, उसको क्या करना लिखा है? जो 26 वचन में क्या लिखा है?
है ना, जो तेरे घर में तेरे पिता ने जो शैतानी गढ़ बना कर रखा है, तो तुम्हारे घर में जो गढ़ बना हुआ है ना, तो उस गढ़ को क्या कर देना लिखा है, गिरा देना। क्या करना उस गढ़ को? आमेन। क्यों योद्धा हैं आप? क्यों? बोलो, गढ़ को गिराने के लिए। आमेन, आमेन। कई घरों में जो प्रभु में आते हैं, नए आते हैं और प्रभु में आते हैं, कई घर जो हमारे पूर्वजों की गढ़ रहता है, गढ़, और उनको गिराने के लिए पहले क्या बोला? तू जाकर मिद्यानियों को मार बोला? नहीं, तू पहले क्या काम कर, अपने घर में ही जा, अपने घर में जा, और अपने घर में जाकर जो पहले ही तेरे पिता ने मुझ पर विश्वास ना करके जो कुछ और भी शैतानी गढ़ों को बनाया था, उस गढ़ को क्या करना? पहले तो उसको गिराना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 26 वचन बोला, उस दृढ़ स्थान, कैसा स्थान था वो? कैसा स्थान था? क्यों शैतान हुंकारू भर रहा था भैया, है ना? क्यों तुम्हारे घर से बीमारी नहीं जा रही थी? क्यों घर में कर्जे नहीं जा रहे थे? क्यों घर में शैतान काम कर रहा था? क्योंकि क्या लिखा है, शैतान ने क्या बनाकर रख लिया था? दृढ़ स्थान, दृढ़ स्थान। और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना? वेदी। उस शैतानी गढ़ को गिराना, और वहां पर किसकी वेदी बनाना? परमेश्वर की वेदी बनाना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आप योद्धा हैं, आप वीर हैं, आप अपने आप को पहचाने और यीशु के नाम से आप खड़े हो जाएं, और खड़े होकर आप उन गढ़ों को जो आपके परिवार के विरुद्ध में, आपके घर के विरुद्ध में, आपके स्वास्थ्य के विरुद्ध में, आपकी कमाई के विरुद्ध में जो गढ़ हैं, उन गढ़ों को गिराएं यीशु मसीह के नाम से। उन गढ़ों के विरुद्ध में फायर करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो बीमारी के गढ़ों को उखाड़े यीशु के नाम से, वो गरीबी के गढ़ों को उखाड़े यीशु के नाम से, वो डर के गढ़ों को उखाड़े यीशु के नाम से, वो शैतानी दृढ़ स्थान ढा दिए जाए। हालेलुया, हालेलुया। उन गढ़ों को गिराना पड़ेगा। ठीक है, हम अपने माइंड सेट बना लेते हैं, माइंड सेट बना लेते हैं, हम यहां से ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना? इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा हम और अच्छा नहीं खा पाएंगे, इससे ज्यादा ना हम और अच्छा नहीं पहन पाएंगे। मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, ये सारी बातें आज कैंसिल हो जाते नहीं। आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक जगह से कपड़ा लेते हैं, है ना? हम लोग कपड़ा लेते हैं, अधिकतर कपड़े हम लोग यहीं से ही खरीदते हैं। तो जब हम लोग कपड़ा लेते हैं तो कई बार जो है ना, जब वो बोलते हैं कि ये, मेरे को बोलते हैं कि ये वाला शर्ट ले लो, तो ये बोलते हैं कि नहीं ये नहीं पहनते हैं ऐसा शर्ट। तो कहाँ से खरीदते हो? नहीं, हम लोग वहां से लेकर आते हैं, है ना, वो गांटा बेल से लेकर आते हैं। तो वो तो बहुत महंगा है, वो तो 2500 का शर्ट होता है, 3000 का शर्ट होता है, वो वाला शर्ट क्यों खरीदते हैं? उससे तो 5 शर्ट आ जाएंगे। बोले वो तुम्हारी सोच है 5 शर्ट, लेकिन हमारी सोच है कि हमारा परमेश्वर हमें 2500 का शर्ट दे सकता है, 5000 का सूट दे सकता है। हालेलुया। आपके मुंह में आमीन भी नहीं है, आप कैसे आशीषों को पाएंगे मुझे नहीं समझ में आता, है ना? आपको मैंने क्या बोला, सुन, जब पास्टर बातें करता है तो मेरी घर की कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं आत्मा की बातें बता रहा हूं, ताकि इस बातों को समझो आप, ताकि उन चीजों से आप बाहर निकलो यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, बहुत लोग नहीं, ठीक है 200 रुपए ठीक है, 250 रुपए ठीक है, 300 रुपए ठीक है। अरे परमेश्वर कह रहा है तू कंगाल नहीं है, कि तू कंगाल नहीं है, तू छोटा नहीं है, तू चार पहले उस दृढ़ स्थान जो तेरे घर में है ना, उसी का उखाड़ पहले, तब तू देखना तेरे परमेश्वर तुझे कैसे आशीष देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप अपने माइंड सेट को नहीं बदलेंगे तब तक आप नहीं बढ़ सकते, तब तक आपके घर में परिवर्तन नहीं दिख सकता, तब तक आपके कपड़े लत्ते, आपके उठने बैठने, आपके चलने फिरने, आपके खाने पीने में कोई परिवर्तन नहीं दिख सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है ना? आपको पता है खाना हम लोग नीचे भी बैठकर खाते हैं, नीचे बैठकर खा सकते हैं, लेकिन लोग घर में डाइनिंग टेबल में क्यों खरीदते हैं? अरे क्यों जबरदस्ती होगा, नीचे भी बैठकर खा लेगा, चल जाएगी ना, वैसे भी तो चल जाए। डाइनिंग टेबल किसके लिए बना है? क्यों लिखा है बाइबल में? इसके बारे में लिखा है, मैं तेरे मेज के चारों, लिखा है इस बाइबल में। परमेश्वर को बताता है डाइनिंग टेबल के बारे में? नहीं, अरे वो बड़े लोग खाते हैं, तो आप कौन है?
हाँ, आप भी विधवा के समान बोलोगे मैं कंगाल हूं करके? बदल दो ये सारी बातें यीशु के नाम से। आमीन। निकाल दो ये सारे नकारात्मक बातें अपने मन से। हालेलुया। वी हैव टू नो कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, परमेश्वर ने क्या बनाया मुझे। हालेलुया। जब तक नहीं बदलेंगे तब तक उन ऊंचाई तक नहीं जा पाए। हालेलुया। बोलो मैं मुझे अपने आप को पहचानना यीशु के नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं, बहुत लोग क्या बोलते हैं, बहुत लोग ज्यादा समझदार तो क्या बोलते हैं पता है, नहीं ना हम दिखावा नहीं करते हैं। मतलब मुंह में पड़ेगा दिखावा है, वो दिखावा है क्या? ये मेज के बारे में बाइबल कर, वो दिखावा था क्या? दाऊद दिखावा कर रहा था मेज लाकर? दाऊद क्या कहता है ना, भजन 23 के 6 वचन में क्या लिखा है, तेरे शत्रुओं के सामने मैं तेरे लिए। ये दाऊद बोला कि परमेश्वर बोला? तो मेज बिछाने का काम कौन करे? प्रभु को बिछाने दो। आमीन। प्रभु को बिछाने दो। कौन बिछाने की बात कर रहा है? लेकिन नहीं हम दिखावा नहीं करेंगे। प्रभु बोलेगा तू कंगाली रहेगा। तू कैसा रहेगा? कंगाल ही रहेगा। नहीं रहेंगे बोलो मेरे साथ। हाँ में हाँ मिला होगा। नहीं रहेंगे बोलो। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोलो मुझे अपने आप को पहचानना है। आमीन, हालेलुया। बोलो मैं वैसे ही नहीं रहूंगा क्योंकि मैं कंगाल नहीं हूं, मैं आशीषित हूं, मैं धनवान हूं, मैं परमेश्वर की महिमा हूं, मैं योद्धा हूं, मैं बलवान हूं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप जुबान है ना, सबके पास जुबान है ना? हाँ तो बोलो यीशु के नाम से। क्योंकि सुनने के द्वारा केवल धर्मी है आप, बोलने के द्वारा आप उद्धार पाए। ये भी बाइबल का नियम है। सुने, आप सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे? धर्मी है। लेकिन जब बोलेंगे तो क्या होंगे? उद्धार पाएंगे। आमीन। तब उद्धार मतलब जानते हैं, आप कार्य को देखेंगे। हालेलुया। आप कार्य को देखेंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आपके घरों में वो सारी चीजें होगी जो खुदा चाहता है यीशु के नाम से, जो बाइबल में वर्णित है यीशु के नाम से। सुने, अरे आमीन बोल के रिसीव तो कर सकते हो। जो परमेश्वर के वचन में पाया जाता है वो सब कुछ आपके घर में होगा यीशु के नाम से, आपके परिवार में होगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है, किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। आमीन, 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 हालेलुया। भजन 128 में लिखा तेरे घर में, लिखा है तेरे घर में। आमीन। मतलब परमेश्वर क्या चाहते हैं कि वो तेरा घर हो, किराए का घर ना हो, वो तेरा खुद का घर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ूंगा है ना। तो वहां पर परमेश्वर ने क्या बोला, तू जा और क्या करना, पहले तेरे घर के गढ़ को उखाड़, है ना, तेरे मन के गढ़ को उखाड़, तेरे विचारों के गढ़ को उखाड़, है ना, तेरे पिता के गढ़ को क्या कर, तू उखाड़। हालेलुया, है ना। जब तक नहीं उखाड़ेंगे तब तक नहीं उखड़ेगा। आमीन। आज उखाड़ी, मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपके मन से उखाड़ रहे हो सारी बातों, नकारात्मक बातें, कंगालपन की बातें, गरीबी की बातों को परमेश्वर उखाड़ रहे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है वहां पर, पढ़िए, है ना। अब उसके 26 वचन को ही पढ़िए, पूरा 26 वचन को पढ़िए। ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। हाँ। तब उस दूसरे पेड़ को ले और उस असेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा, हाँ, जलाकर होम बलि चढ़ा। तब अगिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर हाँ, यहोवा के वचन के अनुसार किया। परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका। हाँ, इसने रात में किया। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा। बोले डर तो है लेकिन काम तो किया है बेचारा। ठीक है, अंदर में क्या था, लेकिन काम किया कि नहीं? हाँ, बोले आज डरो लेकिन करो। हमें 28 वचन भी खाली का देखो, 28 वचन। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि हाँ, बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की असेरा कटी गई है। सब बोला आमीन, हालेलुया। डर रहा था, डर के बोलो भाषा जी, जब प्रार्थना करता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि अगल बगल कोई दिखत है, ऐसा डर रहा। लेकिन भाषा जी मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं अंदर अंदर खुश होता हूँ, कम से कम डर भी रहा था लेकिन प्रार्थना छोड़ा नहीं।
हालेलुया। आप डरो लेकिन प्रार्थना करो। आमीन। कुछ लोग ना डर लग रहा था ना, इसलिए मैं सो गया, मैं दुखी हो जाता हूँ। ये तो नहीं बनी, बात नहीं बना। आप गिदोन के समान करो, भले डरो लेकिन उठकर करो। गढ़ों को उखाड़ना यीशु के नाम से। आमीन आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, सारी गढ़ों को उखाड़ दिया था गिदोन। हालेलुया हालेलुया। और आपको पता है इसके बाद न्यायों के समय पर सबसे बड़ा योद्धा कौन बना था? गिदोन। आमीन। इस्राएलियों को मिद्यानियों के वश से छुड़ाने वाला कौन बना? गिदोन। हालेलुया। मैंने कहा ना, जब हम अपने आप को पहचान लेंगे, हमारे जीवन के द्वारा खुदा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आमीन। हमारे जीवन के द्वारा खुदा अपने काम को करेगा। प्रभु तो फिर हमारे हाथों को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। आमीन। फिर हमारे पांवों को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, हमारे जुबानों को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, और फिर हम आशीषित हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको खड़े होना है और यीशु के नाम से वो गढ़े जो आपके विरुद्ध में है, आपके परिवार के विरुद्ध में है, आपके बच्चों के विरुद्ध में है, उसे गिराना है यीशु के नाम से। क्योंकि आप योद्धा हैं, आप वीर हैं, आप बलवान हैं, और आप ऐसा कर सकते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर ने गलत व्यक्ति को चुनकर ये गलत काम दिया था क्या? नहीं, परमेश्वर ने गलत काम नहीं दिया था। परमेश्वर ने सही व्यक्ति को चुना और सही काम दिया, और वो सही काम करा भी। आमीन। और आपको भी प्रभु ने चुना है ना। इसलिए तो बाइबल में लिखा ना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैं, हम प्रभु के चुने हुए हैं, खुदा ने हमें चुना है, और हमारे जीवन से ही खुदा की महिमा होगी। आमीन। हमारे हाथों से ही परमेश्वर की महिमा होगी, और हम प्रभु की आशीषों को देखेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। तो हम दूसरे पॉइंट पर थे, दूसरे पॉइंट में योएल उसके 3:10 में थे, है ना। वहां पर क्या लिखा है? जो सबसे निर्बल है उससे भी कहो तू कौन है? तू वीर है, तू योद्धा है। आमीन। तो आप कौन है? यदि कल तक आप कमजोर थे, तो आज यीशु के नाम से बोलेंगे आप कौन है? आप वीर हैं, आप योद्धा हैं। आमीन। बोलो मेरे पीछे, मैं वीर हूँ, योद्धा हूँ, बलवान हूँ, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने धन्यवाद हो, खुदा ने गिदोन की भी आंखें खोल दिया। आमीन। और हम हमारी भी आंखें खोला है। आमीन। तीसरी बातें हैं जो यहाँ बाइबल में लिखा है कि हम कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 12 वचन पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ते हैं। परंतु जितनों ने उसे अर्थात किसे? यीशु मसीह को। हालेलुया। किसे लिखा है? यीशु मसीह। परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने अर्थात परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? लिखा है संतान होने की अधिकार दिया। आमीन हालेलुया। क्या यीशु मसीह को ग्रहण करें? कितने लोग ने यीशु मसीह को अपने जीवन को दिया? कितने लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण किया? हालेलुया। इधर के लोग नहीं ग्रहण करें, आप नहीं जानते यीशु मसीह को है ना। आप बताएं क्या लिखा है? जितनों ने यीशु मसीह को उद्धार करता करके, प्रभु करके क्या कर लिया? ग्रहण कर लिए, मान लिया, वे कौन है? परमेश्वर की संतान है। तो आप कौन है? आप कौन है? बोलो ना, मुंह खोल के बोलो, आप कौन है? आमीन। आप परमेश्वर के संतान है। आप पर है ना, प्रश्न है ना, मैं कौन हूं? तो परमेश्वर का जवाब है, तू मेरा बेटा। आमीन। तू मेरी बेटी। हालेलुया। हाँ, तू मुझ पर विश्वास करता है? हाँ प्रभु। तूने मुझे ग्रहण किया? हाँ प्रभु। तू तो मेरा बेटा है। हालेलुया। तू मेरे राज्य के अंदर है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। हालेलुया। है ना। देखो, उसने अपने स्वरूप और समान में बनाकर रखा था कि कल के दिन इसे बेटा बोलूंगा, है ना। हालेलुया। और वो कहता है जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वे कौन है? वो परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। तो आपके अंदर का ये प्रश्न आज खत्म हो जाए यीशु के नाम से, और आप ये बोलो कि मैं कौन हूँ? मैं राजाओं का राजा का बेटा हूँ। आमीन। मैं प्रभुओं का प्रभु का बेटा हूँ। मैं दुनिया के बादशाह का बेटा हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, तो फिरौन के पास जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं। हम प्रभुओं के प्रभु के बेटे हैं, तो फिरौन के पास जा सकते हैं? अब मूसा बोलेगा जा सकते हैं। तो आमीन। आप भी जा सकते हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं आपको डरा ना सके, आप खड़े हो सकते हैं यीशु के नाम से। आप शत्रु का सामना कर सकते हैं यीशु के नाम, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं। आप कौन हैं? आप राजाओं के राजा का बेटा है। आमीन। आप प्रभुओं के प्रभु का बेटे हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं।
आप अपने आप में गलत बातें अपनी जुबान से मत बोलिए। आप खुदा के संतान हैं, आप प्रभु के संतान हैं, क्योंकि ये अधिकार किसने दिया है? परमेश्वर ने। ये अधिकार परमेश्वर ने दिया। और कब दिया? जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, जब हमने यीशु मसीह को प्रभु करके माना, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो आप भी गिदोन के समान ना बोलो मैं तो कंगाल हूं, है ना, मैं तो छोटा हूं। नहीं, आप प्रभु के बेटे हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का पहला बेटा कौन है? यीशु मसीह। और दूसरा बेटा कौन है? मैं हूं। आमीन। दूसरा बेटा कौन है? आमीन। यीशु मसीह का छोटा भाई कौन है? मैं। आमीन, हालेलुया। हमें बाइबल में लिखा हम परमेश्वर के संतान हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, उसका छोटा वाला भाई मैं। हालेलुया। और आपके हाथों से खुदा वही काम करेगा। और इसलिए प्रभु ने कहा तू जाएगा। हालेलुया, तू जाएगा। हमें अर्थात यीशु मसीह को जैसे उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर देख रहा था ना, मेरा बेटा जाएगा और दुनिया को उद्धार देगा, उस तरीके से मूसा को भी परमेश्वर देख रहा है, ये भी मेरा बेटा जाएगा और इस्राएलियों को उद्धार देगा। आमीन। ये भी जाएगा और लोग आशीषित होंगे, ये भी जाएगा और लोग चंगे होंगे। आपकी साधारण गवाहियां, आपकी साधारण प्रार्थनाएं परमेश्वर के बड़े काम करेगी यीशु के नाम। और इसका कारण यह है क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। राजा को अपने अधिकार के लिए चिल्लाने की जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हालेलुया। चिल्लाने की जरूरत नहीं, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका अधिकार आपके लिए आशीष लेकर आएंगे यीशु के नाम। आमीन। तो आप कौन है ना? आप परमेश्वर की संतान। आमीन। आप राजाओं के राजा की। आमीन, हालेलुया। चौथी बातें वहां पर क्या लिखा है ना? पढ़िए यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 16 वचन। यूहन्ना 15 का 16 वचन पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना के सुसमाचार। हाँ, फिर एक बार सब लोग निकालो। यूहन्ना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें। सब बोलो आमीन, आमीन। क्या लिखा है वहां पर, है ना, कि हम कौन है? मैं बता दूं पहले। चौथा बात, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। बोलो मैं परमेश्वर का, बोलो मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। आमीन। इसका मुहर किसने लगाया है? यीशु मसीह ने। स्वयं यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। कि तुम जाकर क्या लेकर आओ? लिखा है फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और लास्ट वाला लाइन में क्या लिखा है? लास्ट वाला, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह ने? मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब ये बातें कौन जानता है? पिता जानता है। और तुम जाकर जब तुम मेरे नाम से मांगोगे ना, यीशु मसीह ने बोला है प्रभु, है ना, तो पिता क्या करेगा? उसे देगा। आमीन। तो आप साधारण नहीं हैं, आप राजदूत है ना, आप संदेशवाहक है ना, आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ भेजे गए, चुने गए हैं ना। प्रभु ने आपको चुना कि जा और मेरे पिता के नाम से मांगना और वो तुझे देगा। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें क्या करा है? चुना है। ऐसे हरे गरे व्यक्ति नहीं है। बोलो मैं हरे गरे व्यक्ति नहीं हूं। मैं प्रभु की तरह चुना गया हूं। हालेलुया। प्रभु ने मुझे चुना है। आमीन। जाकर जब मूसा ने बोला कि मैं जाऊंगा और बोलूंगा, तो क्या बोलेंगे वो लोग? जाकर बोलना मैं जो हूं सो हूं और उसने मुझे भेजा है। आमीन। किसने भेजा है? परमेश्वर ने। यहोवा परमेश्वर जिसका नाम मैं हूं है, उसने भेजा है। जाकर बता देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिरौन कुछ नहीं बोल पाया, है ना। फिरौन की जुबानें फिर नहीं खुली कि किसने भेजा है इसको? परमेश्वर ने। किसने चुना है इसको? परमेश्वर ने। किसने चुना है आपको और मुझको? परमेश्वर। हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए। हमारे ऊपर किसका मुहर है? परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सबको नहीं चुना है ना दुनिया का। प्रभु ने आपको और मुझको चुना है। आमीन। सबको नहीं चुना है। शायद आपको पड़ोसी नहीं जानता, लेकिन आप परमेश्वर को चुने हुए हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा प्रश्न आता है, मैं कौन हूँ? मैं खुदा का चुना गया हूँ, मैं प्रभु का चुना गया हूँ। आमीन, आमीन।
आमीन। और मैं मांगूंगा और प्रभु मुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मेयर का चुनाव, पार्षद का चुनाव हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो कि लोग चुन कर आए, अभी जीत कर लोग आए। अब लोगों ने उन्हें चुना, ठप्पा लगाया, उनको जीत गए, अब चुन कर आए। अब देखो, नहीं जो लोग उठे थे ना, उन लोग भी जाएंगे। हम भी तो उठे थे, हम भी तो जाएंगे, हम भी तो वो कुर्सी में बैठेंगे, हम भी तो ऐसा सील बनाएंगे। मानेंगे लोग? बोले तू चुप हो जा, तू बैठ कर, तू हार गया है, तू चुना नहीं गया। चुना कौन है? ये फलाना व्यक्ति चुना गया है। हालेलुया। सब जाकर बैठेंगे क्या कुर्सी में? अभी जो चुने गए हैं वो लोग सब जाकर नहीं बैठेंगे, सबको ये अधिकार नहीं है, लेकिन कलीसिया आपको ये अधिकार है। आमीन। आप वो कुर्सी के हकदार हैं, आप वो मांगने के अधिकार हैं, आप पाने के अधिकार हैं, आप बोलने के अधिकार हैं। हालेलुया। बहुत सारे याजक होते थे पुराने नियम में, लेकिन याजक, हर सब याजक जो है परमेश्वर के महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता था। उसके लिए चिट्ठी डाली जाती थी, और चिट्ठी जिसके नाम पर निकलता था केवल वही जाता था। और खुदा का धन्यवाद हो, अब कोई चिट्ठी नहीं है। अब यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम्हारे ऊपर मेरा ठप्पा लग गया है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु के चुने गए हैं, और हम पिता के पास जा सकते हैं, मांग सकते हैं, और वो हमें देगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यीशु के नाम से शामत के काम कर सकते हैं। यीशु के नाम। हालेलुया। आप प्रार्थना करने के लिए बैठो तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो पास्टर जी की प्रार्थना सुनेगा। बोले सुनो, आपकी प्रार्थना सुनेगा प्रभु, आपकी दुआएं सुनेगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप कौन हो? आप चुने हुए। बोलो मैं चुना गया हूं, इसलिए सुनेगा परमेश्वर। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये याद रखना। चौथा बात मैंने कहा, मैं और आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। क्या फिरौन ने मूसा की बातें नहीं माना? मानना पड़ा फिरौन को, है ना। जब फिरौन इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल रहा था, किसके सामने आकर बोला? किसी पड़ोसी को बुलाया, आ तो जा, तो फिर जाकर बोल देना, है ना, वो परमेश्वर को, और तुम लोग चले जाओ। ऐसे बोला क्या? लिखा है बाइबल में, मध्य रात्रि को परमेश्वर किसके पास आया बताया आपको? मूसा के पास। मूसा के पास आया और क्या बोला? भैया तुम लोग चले जाओ, है ना। किसके पास आकर? परमेश्वर, मूसा के पास। आमीन। परमेश्वर ने मूसा को वहां पर गॉड बनाकर भेजा था। फिरौन किससे अधिकार ले रहा था? है ना, मूसा से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं इतनी बार बार रिपीट कर रहा हूं, है ना, कि आप पहचाने कि आप साधारण नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप दुर्बल नहीं हैं, आप कंगाल नहीं हैं, आप खुदा के चुने गए हैं। आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है, आपके मोहर है स्वर्ग में, आपका स्थान है स्वर्ग में, आपका पद है स्वर्ग में। कलीसिया, हालेलुया, 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 हालेलुया। और तीसरी, एक और बात, एक आप पढ़िए कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार से 15 वचन वहीं पर पढ़िए। यूहन्ना 15 का 15। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें क्या कहा है? तुम्हें क्या कहा है? अरे आवाज लगाओ, क्या कहा है? कौन है मित्र? आप है मित्र परमेश्वर, मैं हूं परमेश्वर। यीशु मसीह क्या कहता है? अब तुम दास नहीं हो, गुलाम नहीं हो। दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करने वाला है। पता है क्या? दास को बुलाकर स्वामी बताएगा क्या? इन्हें सुन, ये ड्राइंग ऐसा बना रही कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, है ना। मेरे अकाउंट में इतने पैसे होंगे तो मेरे घर में इतने सोना है, तो मेरे घर में इतनी चांदी है। ये नौकर को बुलाकर बोलेगा क्या स्वामी? नहीं बोलेगा। उसको काम बोलेगा, ये वाला ऐसा कर देना, वहीं से गेट से ही बोलेगा, है ना। गेट से ही बोलेगा, ये वाला ऐसा कर देना, इसको ये वाला ऐसा कर देना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या नहीं हो? तुम नौकर नहीं हो, तुम दास नहीं हो, तुम कौन हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब बोलते ना, मोर कोई मित्र नहीं। यीशु मसीह पहले से कहता है, तुम मेरे कौन हो? आमीन, आमीन, आमीन। लोग मेरा कोई साथी नहीं, मैं बहुत अकेला व्यक्ति हूँ। जो प्रभु क्या कहा कि तू मेरा मित्र है, तू नौकर नहीं है, दास नहीं है, घर के बाहर नहीं है, तू मेरा कौन है? मित्र है। और कहता है जो बात करता हूं मैं तुझे बताता हूं। आमीन, आमीन। अपने आप को पहचानना है कि हम कौन है। हम खुदा के मित्र हैं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम की किताब 1 अध्याय 8 वचन में, 1 अध्याय 8 वचन, वहां पर क्या लिखा है पढ़िए। 1 अध्याय 8 वचन, 6वां बातें बताऊंगा। प्रेरितों के काम की किताब 1 अध्याय 8 वचन। जब तुम पर पवित्र आत्मा, पढ़िए, बाइबल से पढ़ रहे हो कैसे? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। सब बोले आमीन, आमीन। आप कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? कितने लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में जाने? आप कौन है फिर? आप यदि पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप यदि पवित्र आत्मा को जानते हैं, तो आप कौन है? आप सामर्थी हैं। आमीन। आप ऑर्डिनरी लोग हैं क्या? बोलो मैं सामर्थी हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं कौन हूँ? सामर्थी हूँ। आमीन। क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को जानता हूँ, मैंने पवित्र आत्मा पाया। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? सामर्थ्य देना। पवित्र आत्मा का काम क्या है? ये तो मजेदार आवाज नहीं। पवित्र आत्मा का काम क्या है? और यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आप कौन है? आप डरपोक हैं? आप कंगाल हैं? आप दुर्बल हैं? बोलो आप सामर्थी हैं। तो मूसा को क्यों भेज रहा है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि मूसा कौन है? सामर्थी है। ये जाकर खड़े हो सकता है, ये मेरी महिमा कर सकता है, ये समुद्र को 2 भाग कर सकता है, ये शत्रुओं को पराजित कर सकता है, ये मेरे लोगों को गुलामी से आजाद कर सकता है, ये मेरे लोगों को आशीष दिला सकता है। इसलिए मूसा को बोला तू ही जाएगा और मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने सामर्थ के काम करने के लिए आपको सामर्थ दिया है। आमीन, हालेलुया। आप सामर्थी हैं। आप अपने घर में सामर्थी हैं, अपने नगर में सामर्थी हैं। आप सामर्थी हैं और प्रभु ने अपने सामर्थ्य रूप से आपको इस्तेमाल करेगा। ईश्वर हालेलुया, 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 हालेलुया। 7वीं बातें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 7वीं बातें आप पढ़िए। पहला पतरस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 9 वचन में। पहला पतरस की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 9 वचन पढ़िए। वहां पर क्या है? बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम कौन हो लिखा है? क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। आमीन। तुम कौन हो? आशीष। बोलो मैं आशीष का वारिस हूँ। हालेलुया। मूसा को भेज रहा था परमेश्वर कि भैया मूसा जाए और लोगों को क्या करे? आशीष दे, भरपूर करे। तो क्या है हम लोग? आशीष की बारिश है। आमीन। गिदोन के समान उल्टा सीधा शब्द नहीं निकालना मुंह से। आप कौन है? आप आशीष की बारिश है ना, द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। आप आशीष के स्रोत हैं। आमीन। कौन है आप? आशीष के। बोलो मैं आशीष का स्रोत हूँ। आमीन, आमीन। आप आशीष के स्रोत हैं और इसे पहचानना है कलीसिया। हालेलुया। कई बार लोगों को लगता है कि मैं आशीषित नहीं हूं। अरे आप आशीषित हैं, आप आशीष के स्रोत भी हैं। आमीन। इसका मतलब जानते हैं आप? आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों को आशीषित करेगा, दूसरों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप अपने लिए मत सोचो, आपके द्वारा परमेश्वर ये काम करेगा। आपके अंदर बोलो मैं कौन हूं? आप आशीषित हैं। आप कंगाल नहीं हैं, आप गरीब नहीं हैं, आप आशीषित हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस जुबान को नकारात्मक बातों के लिए नहीं, है ना, इस शैतानिक बातों के लिए नहीं, परंतु किसके लिए इस्तेमाल करना है? आशीष के लिए। बोलो मैं अब आज से, जोर से बोलो मैं आज से अपने जुबान को आशीष के लिए इस्तेमाल करूंगा। आमीन। आशीष मतलब क्या है? भरपूरी, बढ़ोतरी, उन्नति, चंगाइयां। हालेलुया। मैं अपने जुबान को उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। आमीन। और आपके इसके कारण से लोग आशीषित होंगे यीशु के, उसी के कारण से लोग आशीषित होंगे। आपको पता है फिरौन की गुलामी में जो लोग थे ना, उनको ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था कि तुझे परमेश्वर छुड़ाएगा, तुम मिस्र की गुलामी से आजाद हो जाओगे, तुम लाल समुद्र को पार कर सकते हो, तुम कनान में जा सकते हो, तुम भरपूरी में जा सकते हो। ऐसा कोई बोलने वाला नहीं था। यदि कोई गया वहां पर तो वो था मूसा, जिसको परमेश्वर ने भेजा और बोला कि सुनो, मुझे तुम्हारा परमेश्वर ने भेजा है कि तुमको इस गुलामी से आजाद करे और तुमको एक बड़े और चौड़े देश में लेकर जाए जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं।
हालेलुया। लोगों के अंदर में छुटकारा पाने की क्या हो गई, एक आस जग गया, उमंग आ गई और लोग मूसा की बातों को मानने लगे और मूसा के पीछे पीछे चले और खुदा का धन्यवाद हो, वो कनान में पहुंचकर सबके सब एक आशीषित जीवन जीने लगे, भरपूरी में जीने लगे। आमीन। आज ये जुबान यदि सही से इस्तेमाल करोगे, आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे, आपके द्वारा लोगों के घर बस जाएंगे, आपके द्वारा परिवार की स्थितियां बदल जाएंगी, आपके द्वारा घरों से कर्जे चले जाएंगे, आपके द्वारा कंगाल धनी हो जाएगा, आपके द्वारा बीमार चंगा हो जाएगा, आपके द्वारा लोग भरपूरी में प्राप्त करेंगे। ये आपके कारण से होगा यीशु के नाम से, क्योंकि और कोई नहीं। संसार के लोग ब्लेस नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है हम लोग जो चुने गए लोग हैं, जो आशीष के वारिस हैं, हम लोग आशीष देंगे और लोग आशीषित होंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। मैं आज खुदा का दास आपको आशीष देता हूँ यीशु के नाम से कि आप भरपूर हो जाओ, आप आशीषित हो जाओ, आप चंगे हो जाओ, आपके लिए नए मार्ग खुल जाने पाए, आप आर्थिक चीजों में उन्नति करने पाओ, आपके शरीर से बीमारियां हट होने पाए, आपके घर से कंगालीपन दूर होने पाए, आपके घर के सारे परिस्थितियां बदल जाने पाए और आपका घर एक फलवंत और बलवंत घर होने पाए। हालेलुया। हमें आशीषों का वारिस बनाए खुदा, हम इस्तेमाल करेंगे और लोग ब्लेस होंगे यीशु। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने क्या बताया, सातवीं बात है, हम कौन है, हम आशीषित हैं, आशीष के। हालेलुया। अब जिसको मन लगे उसको आशीष दे देना यीशु के, क्योंकि बाइबल में लिखा सेंत में से पाए और सेंत में से दे दो। गॉड ब्लेस यू बोल सकते हैं ना। हालेलुया। बोलना यीशु के नाम से। आप सोच कर देखिए, यूसुफ जब पोतीफर के घर में रखा होगा तो पोतीफर के घर ऐसे यूसुफ के बैठे रहने से आशीषित हो रहा है ना। आपको क्या लग रहा है, यूसुफ जो चुपचाप बैठे रहेगा, हाँ झाड़ू लगा दे यूसुफ, हाँ ठीक है, पोछा लगा दे यूसुफ, हाँ ठीक है ना, ये खाना बना दे यूसुफ, हाँ ठीक है, तो ये सब आशीष हो रहे थे? नहीं, यूसुफ जब चल रहा होगा तो इसको आशीष देता होगा, प्रभु इनके ये घर आशीषित, ये वाला काम आशीषित हो जाए, है ना, इनके जो किचन है आशीषित हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो पोतीफर ने कहा जिस काम पर ये हाथ लगाता है वो काम क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। आमीन। हालेलुया। आज आपके अपने हाथ को उठाओ, अपने राइट वाला हाथ को उठाओ, राइट वाला हाथ को उठाओ। हालेलुया। यीशु के नाम से आज मैं ये घोषणा करता हूँ, ये हाथ आज ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से, और जहां पर ये हाथ का इस्तेमाल करो वह स्थान हरा भरा हो जाए, आशीषित हो जाए, फलवंत हो जाए, ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आज ईश्वर की एनॉइंटिंग को आपके हाथों में रिलीज करता हूं। कलीसिया आप ले लो इन एनॉइंटिंग को यीशु के नाम से, और आप देखो कि परमेश्वर के हाथों के द्वारा प्रभु की महिमा हो जाए, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा है। मूसा ने हाथ उठाया और मिद्यानी हार गए थे, मूसा ने हाथ बढ़ाया, समुद्र दो भाग हो गया था, मूसा ने हाथ बढ़ाया और शत्रु सच में हार गए, मूसा ने हाथ बढ़ाया, कड़वा पानी मीठा हो गया, मूसा ने हाथ बढ़ाया और सोते खुल गए थे। वैसे आज से आपके हाथ बढ़ाने से कलीसिया आशीषित हो जाएगी यीशु के, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा, आपका घराना आशीषित हो जाएगा, आपका बिजनेस आशीषित हो जाएगा, आपके आर्थिक हर एक कार्य क्षेत्र आशीषित हो जाएंगे यीशु के। आमीन। आमीन। अब सोच कर देखो ये हाथ कितना आशीषित हाथ है। आमीन। हालेलुया। 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 अपने हाथ को ऐसे देखो, आप हाथ को देखो ऐसे, अपने हाथ को देखो और बोलो हाथ, बोलो जोर से बोलो हाथ, आप आशीषित हैं। आमीन। इसमें मेरे परमेश्वर ने अभिषेक किया। आमीन। हालेलुया। कहां लिखा है ऐसा? मरकुस की किताब 16वें अध्याय के 17वें वचन में कि विश्वासी जहां पर हाथ रखेगा बीमार, ऐसे ही प्रभु ने बोला, ये हाथ को ऐसे ही बोला क्या? ये बीमार वाला हाथ, बीमार पर हाथ रखेगा तो चंगा हो जाएगा? नहीं, प्रभु ने हाथ को कैसा देखा? चंगाई देने वाले हाथ के रूप। आमीन। इसलिए बोला जहां विश्वासी हाथ रखेगा वहां क्या हो जाएंगे? हालेलुया। आप चंगे होंगे यीशु के नाम से, आप दवाई दोगे, आप परखोगे हाथ को, परखो यीशु के नाम से। हाँ, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, परखो, हाथ रखो और बोलो और आकर परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। बोलो हाँ, जिसके पास है उसे, और जिसके पास नहीं है उसे जो है तो बोलो लेना नहीं है, देना है प्रभु। आमीन। बोलो देना है यीशु के नाम।
आमीन, हालेलुया। तो आप कौन हो? आप आशीष के, आमीन, हालेलुया। और आखिरी बात बताकर खत्म करूंगा। पहला पत्रस 2:9, पहला पत्रस की किताब उसका 2रा अध्याय और उसके 9 वचन में क्या लिखा? पढ़िए, पहला पत्रस 2:9 वचन। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों के समान और पवित्र लोग, हाँ, हाँ, सब बोलो आमीन। तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों के समान। बोलो 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 मेरे पीछे बोलो, मैं राजपदधारी याजक हूँ। आमीन। कौन है आप? राजपदधारी याजक। कौन है आप? कुछ लोग टोनी जैसे बोलते हैं, टोनी के लोग बोलते हैं ना, ऐसे टाइप को बोल, है ना। मैं भी ऐसा बोलूं तो, है ना, तो बोलो मैं राजपदधारी याजक हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो, आप बोल रहे थे कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कंगाल हूँ, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? तू तो याजक है, याजक। और वो भी कैसा याजक? राजपदधारी याजक। हालेलुया। कैसा याजक है आप? हाँ, वो आप मतलब याजक का काम क्या है बताएं आपको? याजक का काम परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या करना? मध्यस्थता करना, बिचवाई करने का काम। हालेलुया, हालेलुया। और वो याजक है आप। आमीन। आप राज्य के लिए राज्य की काम करें। अपने राज्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य यीशु के नाम से आशीषित हो जाए और आपके द्वारा वो आशीषित हो जाएगा यीशु। आमीन। क्योंकि आप राजपदधारी याजक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने 7 बातें बताया, मैंने 7 बातें, है ना, मैंने 7 बातें 8 बातें बताया, मैंने 8 बातें बताया। हालेलुया। हम कौन है? हम परमेश्वर की सृष्टि है। पहली बात क्या था? हम परमेश्वर की सृष्टि है। इधर मतलब सो रहे थे आप लोग। आप कौन है? आप परमेश्वर की सृष्टि। जोर से बोलिए, आप कौन है? पहली बात, आप परमेश्वर की सृष्टि है। दूसरी बात, आप कौन है? आप परमेश्वर की महिमा है। आप, मैंने इसलिए कहा है ना, मैं बहुत लोगों को देख रहा था, आप बढ़िया सुन रहे थे, लेकिन किसी ने लिखा नहीं है। फिर घर जाएंगे और आप, मैंने क्या बोला, शैतान सबसे पहले किसको चुराता है? किसको चुराता है? आपको लगेगा है ना कि आप बहुत बलवान है, ठीक है, लेकिन आप घर जाएंगे तो क्या करेगा शैतान? चुपके सारा चीजें लेंगे। इसलिए मैं बोला आपको बलवान है तो बलवान की तरह काम भी करना पड़ेगा। सुने, है ना, हालेलुया। तो क्या है? आप परमेश्वर की महिमा है। प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा आपके जीवन में। दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि आप कौन है? वीर है, योद्धा है, बलवान है। हालेलुया। आप अकेला हेमंत ही वीर है? कौन है? जोर से बोलो, ऐसा होगा तो गोलियात दौड़ देगा आपके ऊपर। ठीक है, ठीक है। आप कौन है? वीर है, ठीक है, हालेलुया। तीसरी बात है, आप परमेश्वर के संतान हैं। चौथी बात है, आप परमेश्वर के चुने में हैं। पांचवी बात है, आप परमेश्वर के मित्र हैं। छठी बात है, आप परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सातवीं बात है, आप आशीषित हैं। और आठवीं बात है, आप राजपदधारी याजक हैं। आमीन, हालेलुया। ये मैं हूं जो परमेश्वर से पूछा था, उसका इतना सारा आंसर परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। जब कलीसिया हम अपने आप को पहचान लेंगे, सच में आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। आपका नाम परमेश्वर महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मूसा को प्रभु ने इस्तेमाल करना शुरू किया। मूसा ने हाथ बढ़ाना शुरू किया। जो कमजोर कह रहा था वो हाथ बढ़ाया, समुद्र रास्ता देना शुरू कर दिया। फिरौन उसकी बातें मानना शुरू कर दिया। वो कह देता था और बीमारियां आ जाती थी। वो कह देता था, है ना, जाकर आपको बताए, केवल बीमारियां आती नहीं थी। जब मूसा कहता था मेंढकों का दल आ जाएगा, फिरौन यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा, फिरौन कहता था मैं नहीं डरता। तो फिर मूसा कहता था भेज परमेश्वर मेंढकों को, और पूरे मेंढक पूरा विश्व के ऊपर अटैक करते थे। फिरौन फिर मूसा के पास आता था, मैं हार गया हूं, मैंने मान लिया तेरा परमेश्वर महान है, तो इन मेंढकों को भगा दे। मूसा कहता था निकल जाओ सब, और सारे मेंढक निकल कर चले जाते। हालेलुया। ये हाथ काम करने वाले हाथ है। आमीन। ये हाथ अधिकार के हाथ है। ये हाथ सामर्थ्य हाथ है जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। जो काम परमेश्वर मूसा के द्वारा कर रहा था, आज परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा करना चाहता है। जो काम परमेश्वर गिदोन के द्वारा करा था, वो काम आज परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा करना चाहता है। जो काम परमेश्वर दाऊद के द्वारा कर रहा था, वो काम परमेश्वर आज मेरे और आपके द्वारा करना चाह रहा है। जो काम परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज कर करा, वो काम परमेश्वर आज मेरे और आपके द्वारा करना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप खुदा के वचन को सुने हैं और मानते हैं, तो सच में आप निर्बल नहीं हैं, आप बलवान हैं। आप बलवान हैं, आप आशीषित हैं, आप याजक हैं, आप मित्र हैं, आप खुदा के चुने गए हैं, आप परमेश्वर की सृष्टि हैं, आप परमेश्वर के समानता में हैं, आप सामर्थी हैं, आप याजक हैं और आप सच में खुदा के योग्य हैं। हालेलुया। और आप सच में इन बातों को जानेंगे, आप अपने सच को अपने जीवन जहां पर भी है, कलीसिया आपको खुदा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। गिदोन को उसने इस्तेमाल किया, बोला नहीं, इस्तेमाल किया। हालेलुया। वो आपको भी इस्तेमाल करेगा। बहुत बार हम अपने जीवन में नकारात्मक बातें बोल बोलकर अपने आप को कमजोर बना देते हैं, दुर्बल बना देते हैं, असहाय बना देते हैं। लेकिन आज मैंने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा योएल 3:30 में, कि जो सबसे कमजोर है वो कहे कि आई एम स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। मैं कौन हूं? मैं बलवान। आमीन। जो आज सच में जो अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, आज बोल के जाओ कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं बलवान हूं, मैं वीर हूं, मैं योद्धा हूं, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, प्रभु की महिमा आपके जीवन में होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। पौलुस कहता है, एक बात और बता दूं, पौलुस क्या कहता है पता है, कि हम दिखते तो हैं कंगालों जैसे, लेकिन हम बहुतों को धनवान बना सकते हैं। हालेलुया। क्या बोलते हैं पौलुस? पौलुस कहता है मेरे शरीर को मत देखो, मेरे शरीर को देखोगे तो लगेगा कि ये क्या करेगा, क्योंकि पौलुस जो बहुत पतला दुबला व्यक्ति था, है ना, वो टकला व्यक्ति था, उनको लोग देखेंगे तो ये क्या करेगा। लेकिन बाइबल में लिखा है पौलुस देख देता था और लोग चंगे हो जाते थे। पौलुस ऐसे रुमाल हिलाता था, लोग चंगे हो जाते थे। पौलुस चल देता था और लोग चंगे हो जाते थे, क्योंकि पौलुस ने अपने आप को पहचान लिया कि आई एम नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, है ना, मैं तो साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो खुदा का बंदा हूँ, मैं तो प्रभु का योग्य हूँ, मैं तो प्रभु का चुना गया हूँ, प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दिया है। इसलिए पौलुस कहता है ना, कि सच में आप मुझे शरीर में देखोगे तो मैं कौन हूँ, मैं कंगाल जैसे दिखूंगा, लेकिन मैं बहुत लोगों को क्या बना सकता हूँ? धनवान। आमीन। आप भी ऐसा कर सकते हैं यीशु के नाम से, आप भी ऐसा कर सकते हैं कलीसिया, कि आप लोगों को आशीषित कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द लोग आशीषित होंगे यीशु के नाम, आपके पास जो आएगा वो आशीषित होंगे यीशु के नाम। 100% आप आशीष के वारिश होंगे। जिस खेत में जाओ वो ब्लेस होंगे, जिस घर में जाओ वो ब्लेस होंगे। आपको पता है कि एलीशिबा बहुत समय से बांझ थी, लेकिन जब मरियम उनके घर में गई तो बाइबल में लिखा है ना, कि मरियम के जाने के कारण से एलीशिबा के अंदर के कोख का बच्चा भी क्या हो गया, लिखा है उछल पड़ा। मरियम ने एलीशिबा से कहा, है ना, एलीशिबा ने मरियम से कहा, मरियम तू धन्य है, तू धन्य है, सच में तू धन्य है, तेरे आने के कारण से देख मेरे कोख का बच्चा भी क्या हो गया, आशीषित हो गया। अरे परमेश्वर हमारे जाने, मरियम के जाने से किसी के गर्भ के अंदर, है ना, किसी के गर्भ के अंदर के संतान को ब्लेस कर सकता है, तो हमारे जाने से क्या, क्यों परमेश्वर लोगों को आशीषित नहीं करेगा? क्यों लोगों को चंगा नहीं करेगा? क्यों लोगों को छुटकारा नहीं देगा? हमारा परमेश्वर हमारे जाने से गर्भ के, वो परमेश्वर गर्भ के अंदर में संतानों को ब्लेस करेगा यीशु के नाम। इसलिए आप कभी भी नहीं कहना कि मैं साधारण हूं, मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं। हम परमेश्वर की दृष्टि में योद्धा है, योद्धा, धनवान है, धनवान, आशीषित है यीशु मसीह के नाम से। हमें अपने आप को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। ऑनलाइन चर्च अपने आप को पहचानना है हमें यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं चाहता हूं अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हर कोई अपने स्थानों में खड़े हो जाए। जो चीजें आप अपने लिए कहते थे, जो नकारात्मक बातें अपने लिए कहते थे, अपने शरीर के लिए कहते थे, अपने घर के लिए कहते थे, अपने बच्चों के लिए कहते थे, बोलो आज उसे यीशु के नाम से परमेश्वर के हाथों में दे दो, उसे दे दो। प्रभु ये सारी नकारात्मक बातें जो मैं कहता था, मैं उसे आज यीशु के नाम से चढ़ा देता हूँ। ये कुछ भी अब मेरे जीवन में इनका अधिकार नहीं है।
इनका कोई भी अधिकार मेरे जीवन में ना हो। हर एक कोई अपने 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 आंखों को बंद कर अपने हाथों को सर कर उठाए। हालेलुया हालेलुया। हर कोई अपने हाथों को सर कर उठाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो 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 जो मैंने कहा कि मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं खुदा की सृष्टि में हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। रबाला रेखा बोलो 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 अपने लिए बोलो। री बाबा बाबा शेके रे मेरे 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 मेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। रेखे तारा रिदाना रबाला शक्कारा रोकाता रे मेरे दादा रे मेरा दाना बना रतुरा रनाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा हूँ, ऐसे आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बीच में स्वर्गदूत हैं और उनके हाथों में तेल है और ऐसा तेल को वो डेल रहे हैं। वो अभिषेक का तेल होगा ऐसा लग रहा है। वो अभिषेक का तेल है, जैसे दाऊद कहता है मैंने तेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, वैसे ही आपके सिर पर तेल आने पाए, एक अभिषेक आने पाए, ये वचन का अभिषेक आने पाए। ये वचन में जो अभिषेक था वो अभिषेक आपके जीवन में आ जाए, आपके जीवन में आ जाए, आपके सिर में आ जाए और ये अभिषेक आप भी पाओ। ये हाथों में अभिषेक आए, आपके सिर में अभिषेक आए और ये अभिषेक को ले लो और उन अभिषेक को इस्तेमाल करोगे तो लोग चंगे होंगे, लोग नष्ट होंगे, हील होंगे, आशीषित होंगे। रामा रे 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 रे। लो अभिषेक को, लो अभिषेक को, लो अभिषेक को लो। रामा रीदा राना राना राना। धन्यवाद प्रभु। वो तेल उंडेल दे जो तूने शाऊल के ऊपर उंडेला था, वो तेल उंडेल दे जो तूने दाऊद के ऊपर उंडेला था, वो तेल उंडेल दे खुदावंद का। विश्व रे 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 रे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज कोई भी जुआ इन्हें बांध ना पाए। हर एक शैतानिक जुओं को तोड़ देता हूँ मैं यीशु के नाम से, तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से, तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से। आज प्रभु स्ट्रॉन्ग हो पिता परमेश्वर, जो घर थे प्रभु आज वो घड़े गिरा दिए जाने पाए। हमारे कलीसिया के अंदर से वो सारे शैतानी घड़े गिरा दिए जाए यीशु के नाम से, गिरा दिए जाए और कलीसिया ब्लेस होने पाए, कलीसिया आशीषित होने पाए। ओ प्रभु सच में एक नई अनॉइंटिंग में, एक नई लेवल में कलीसिया जाने पाए। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। यीशु लॉर्ड हालेलुया। हाँ प्रभु, एक बार फिर से प्रभु कलीसिया वो आत्मा की भरपूरी में आए, वो आत्मा की भरपूरी में आए, वो आत्मा की भरपूरी में आए। शादारे रे 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 बेने शांदारा रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। रखांदा रे रे बेने 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 बेने। लॉर्ड वो नकारात्मक प्रश्न आज से खत्म हो जाने पाए, वो नकारात्मक प्रश्न आज से खत्म हो जाने पाए कि मैं कौन हूँ। और जैसे गिदोन ने कहा कि मैं कंगाल हूँ, प्रभु ऐसे सारे नकारात्मक बातें हर एक के जीवन में कैंसिल हो जाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं यीशु के नाम से प्रभु पिता आपके पवित्र सामर्थ्य अभिषेक को इनके जीवन में रिलीज करता हूं होली घोस्ट, रिलीज करता हूं होली घोस्ट, रिलीज करता हूं होली घोस्ट, रिलीज करता हूं होली घोस्ट। कलीसिया प्रभु एक नई शामत में जाने पाए, ये अपने आप को पहचानने पाए। आज इनकी आत्मिक कान खोल दे, आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि ये कलीसिया तुझे पहचाने खुदा, अपने आप को पहचाने, अपनी वास्तविकता को पहचाने और प्रभु उस वास्तविकता में चलने पाए यीशु के नाम से, वही वास्तविकता में चलने पाए। प्रभु ये मेरी प्रार्थना है मेरे खुदा, प्रभु आप अनुग्रह करें खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपने लोगों को छुआ है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपने लोगों से बातें किया है प्रभु, शंका किया है। धन्यवाद। सारे अंधकार के गड़े गिर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, शैतान की बातें दूर हो रही प्रभु। धन्यवाद आज पूर्ण छुटकारे के साथ जाएंगे, पूर्ण आशीषित होकर जाएंगे, पूर्ण चंगाई के साथ जाएंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरी महिमा हो। ऑनलाइन चर्च को आप ब्लेस करें, ओ जवानों को ब्लेस करें पिता, ये मेरी प्रार्थना है राजा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से लॉर्ड मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन।